वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रश्मि सिंह। मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और आज जो है हम जा रहे हैं स्टेंट रिमूवल के लिए हॉस्पिटल। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द अपोलो हॉस्पिटल। तो आज का मैं पूरा व्लॉग इसी पे शेयर करने वाली हूँ कि स्टेंट रिमूवल के बारे में मैं बताऊँगी आपसे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अपोलो हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो हम हो गए रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए और हमारे पतिदेव जो है वो ओला बुक कर रहे हैं। तो अभी घर में हम दोनों ही हैं और मम्मी पापा और हमारे शहजादे जो है वो रोहिणी गए हुए। तो अभी देखते हैं। कल हमारा RT-PCR भी हुआ लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई और हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि स्टेंट रिमूवल के लिए भी दिया वो जो है आधे दिन हॉस्पिटल में हमें एडमिट करेंगे, जिसके लिए हमें कोविड रिपोर्ट होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। बट हमने कल टेस्ट कराया लेकिन अभी तक हमारी जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो लेट्स सी अभी क्या करते हैं। और तो चलिए, आज का मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको स्टेंट रिमूवल का प्रोसेस दिखा सकूँ, बट आई डोंट नो क्योंकि वो ये चीज़ें जो है वो OT में होगी और OT में कैमरेज तो बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। तो मैं आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि स्टेंट रिमूवल क्या होता है। और ये बहुत शॉकिंग होता है जब आपको पता चलता है कि ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि हम आपके अंदर जो है एक स्टेंट डाला हुआ है और उसे रिमूव करना है। सो मुझे भी ये जब मैं ट्रांसप्लांट हो गया था और जब हम फॉलोअप के लिए जा रहे थे तब मुझे ये बात पता चली थी कि अभी एक और प्रोसेस होना बाकी है हमारे साथ और हमारे अंदर से कुछ निकाला जाएगा, तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ कैसे निकलेगी, वो चीज़ या ऑपरेट करके निकालेंगे, कोई छोटी सी सर्जरी करेंगे या फिर वो कहाँ से निकालते हैं, ये सारी प्रोसेस जो है मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल हम चलते हैं। सेफ्टी से जाना पड़ता है क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे चांसेस होती हैं इन्फेक्शन की, तो अपने आप को अच्छे से कवर अप करके जाया करिए। एंड इन्होंने बिल्कुल मैचिंग कपड़ा पहन रखा है मेरे से। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है। तो आज मेरा ट्रांसप्लांट को पूरे 1 महीने और 1 मंथ बाद ही वो डेट देते हैं। एंड डेट भी आपको ऐसी मिलती है कि जो कि ऑल ऑफ सडन होती है। तो हम थर्सडे को फॉलोअप के लिए गए थे एंड उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि सैटरडे को ही हम स्टेंट रिमूव करेंगे। सो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल आपको सोचने के लिए कि अच्छा नेक्स्ट प्रोसेस इतनी जल्दी होने वाली होती है। एंड या ऑफ कोर्स इसमें चार्जेस भी आपके लगते हैं। हमें लगता है कि इट्स लाइक दे विल टेक नॉमिनल रेट, बट नो, दे आर गोइंग टू टेक द अमाउंट। सो लेट्स सी, थोड़ा बहुत नर्वस लग रहा है क्योंकि यू नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो कहाँ से आपका स्टेंट रिमूव करेंगे। एंड OT का नाम सुनते ही वैसे ही थोड़े के लिए आपको रखेंगे, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए उसे निकालने के बाद। वैसे डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसे हो सकते हैं। सो स्टेंट फाइनली आज रिमूव होने वाला है मेरा भी। और स्टिचेस अभी पूरी तरह से तो ड्राई नहीं हुई हैं
क्योंकि जस्ट 1 मंथ हुआ है, सो दे नीड टाइम टू बी गेट ड्राइड। एंड तो हम चल फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। एंड हमारा जो RT-PCR है वो गाड़ी में बैठ के उसका रिपोर्ट भी आ गया नॉन प्रोटेक्टेड का। वरना हमें हॉस्पिटल जाके फिर से अपना रैपिड टेस्ट करवाना पड़ता एंड उसके बाद से हमें 1 और 2 आवर वेट करना पड़ता, तब जाके शायद मेरा प्रोसेस होता स्टेंट का। बिकॉज इस स्टेंट रिमूवल के लिए जैसे बताया मैंने कि उसके लिए भी आपका कोविड टेस्ट वो बिल्कुल लेंगे। आप आधे दिन के लिए ही हॉस्पिटल में एडमिट हो तो भी उन्हें कोविड रिपोर्ट चाहिए आपकी। सो थैंक्स गॉड कि मेरा रिपोर्ट आ गया और हमें रैपिड के लिए नहीं जाना पड़ेगा अब। तो वेल देखते हैं, बस हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो कितनी देर में प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो शेड्यूल्ड टाइमिंग है, थोड़ी बहुत प्रोसेस जो भी है स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी, अभी हॉस्पिटल हम पहुंचते हैं। वैसे 45 फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके एंड यहाँ पे हम एडमिशन फॉर्म के लिए आए हैं, क्योंकि हाफ डे हॉस्पिटल में रहना है तो उसके लिए एडमिशन ज़रूरी है। तो हस्बैंड हमारे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एंड
यहाँ से एडमिशन होके फिर हम जाते हैं आगे जो प्रोसेस है उसके लिए बढ़ते हैं। सो अभी हम एडमिशन हो गया हमारा एंड डे केयर के लिए उन्होंने रखा है। वैसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, अगर कंडीशन सही रहती है तो वो जल्दी घर डिस्चार्ज कर देते हैं। एंड अभी ये हमारा रूम है और अभी मुझे ड्रेस चेंज करना पड़ेगा ओटी के लिए, ओटी में जाने के लिए। और लेट्स सी डॉक्टर कब तक का शेड्यूल देते हैं। सो मैं ड्रेस चेंज करती हूँ। फाइनली फिर से हॉस्पिटल के ड्रेस में। अभी पहला जो प्रोसेस हुआ वो उन्होंने अभी मेरा वेट देखा, वेट चेक किया, हाइट चेक हुई एंड देन नर्स आई और उन्होंने मेरा बीपी चेक किया। सो अभी तो ये हुआ एंड उन्होंने बोला है कि डॉक्टर एक्चुअली मेरे साथ अभी 4 पेशेंट्स और हैं जिनके आज स्टेंट निकलने वाले हैं। सो मेरा नंबर कब आता है देखते हैं फिलहाल। अभी टाइम हो रहा है लंच का, तो अभी हम लंच करेंगे एंड आफ्टर दैट आई थिंक दे विल टेक मी इन द ओटी। सो बस हम वेट कर रहे हैं अभी। पैसे नहीं मिलते। So finally I'm back in my ward after the removal of the stent. So let me say something about stent. Mainly stent जो होता है सर्जरी के टाइम जब यूरोलॉजिस्ट होता है, जब यूरेटर में हमारे वो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है किडनी प्लेसमेंट के बाद, तो यूरेटर में वो स्टेंट इसलिए डालते हैं ताकि ट्रांसप्लांट के बाद जब हम यूरिन पास करें तो कोई किसी भी तरह का ब्लॉकेज ना हो किडनी से यूरेटर में यूरिन के लिए, इसलिए स्टेंट डाला जाता है। ताकि मेनली ये टेम्पररी होता है, इट्स लाइक 4 वीक, कितने लोगों को 6 वीक तक जाता है, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टेंट रिमूव करना भी ज़रूरी है। अगर स्टेंट रिमूव नहीं हुआ तो आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग यूटीआई। इसलिए स्टेंट को रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है टेम्पररी होता है और आफ्टर दैट इट इज़ रिमूव्ड। सो मेरा कल 1 मंथ हो गया। 1 मंथ के बाद हमें डॉक्टर ने सडनली बोल दिया कि ऑन सैटरडे वी आर गोइंग टू रिमूव योर स्टेंट। सो पहले तो ये जानना ही डर लगता है कि अच्छा अभी एक और प्रोसेस बाकी है हमारे स्टेंट रिमूवल के लिए, एंड बट एज जितना मैं नर्वस हो रही थी इतना कुछ भी नहीं है। मोस्टली आई विल से दैट कि पेनफुल तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया था मुझे, जैसे ही लेके गए पहले वो लोग उन लोगों ने मुझे एक रूम में शिफ्ट किया एंड आफ्टर दैट हम उस रूम से हम ओटी में गए। ओटी में यूरोलॉजिस्ट थी उनके पूरे टीम के साथ। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने लोगों में सर्जरी के टाइम जो होता है स्टेंट के एंड में एक स्ट्रिंग उन्होंने ऐड किया होता है। तो स्ट्रिंग जब ऐड होता है तो बहुत इजी होता है, इवन कितने लोग अपने घर पे ही वो निकाल लेते हैं जब स्ट्रिंग अटैच्ड होता है, या फिर डॉक्टर जो होते हैं बस स्ट्रिंग खींचते हैं और स्टेंट बाहर आता है।
बट जहाँ स्टेंट में स्ट्रिंग नहीं होता वहाँ सिस्टोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है और एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो एनेस्थीसिया भी हम लोग को पता नहीं चला क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले पूरा कवर कर रखा था, तो मैं देख नहीं पाई कि मेरे क्या हो रहा है मेरे साथ में। उन्होंने कैनुला का लगाया मुझे एंड आफ्टर दैट वो उन्होंने क्लीनिंग की। थोड़ा सा ये चीज़ ऑकवर्ड होता है क्योंकि आपके इंटरनल पार्ट से वो निकालते हैं एंड एवरीवन प्रेजेंट देयर, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे ये चीज़। बट पहले वो क्लीनिंग करते हैं उस एरिया की एंड आफ्टर दैट यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक ट्यूब एंटर करते हैं हमारी यूरेथ्रा से। आप लोगों को पता होगा कि यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन एग्जिट होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। वहाँ से एक ट्यूब डालते हैं, वो ट्यूब से विदिन 5 मिनट्स अगर आप बोलो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज 3 मिनट्स के अंदर ही वो स्टेंट निकाल देते हैं। एंड स्टेंट निकालने के बाद वो हमें शो भी करते हैं कि दिस इज़ द थिंग विच वी प्लेस्ड इनसाइड यू। इट्स लाइक 25 से 30 सेंटीमीटर ही होता है एंड दोनों तरफ उसके कर्ल जैसे होते हैं। वो कर्ल इसलिए होता है ताकि यूरेटर में यूरेटर को सही पोजीशन में रख सके, इसलिए वो दोनों एंड में उसके जो होते हैं कर्ल्ड बने होते हैं। सो आप देख सकते हो फोटो में ये क्लिक ये पिक मैंने वहाँ क्लिक करवाई थी, अदरवाइज़ वहाँ कैमरे अलाउ नहीं होते हैं हमारे साथ। तो ये मेरे स्टैंड की पिक थी। तो कितने लोगों का ये होता है कि ये पेनफुल होता है। ऑब्वियसली बात है, मुझे भी यही लगा था, बट पेनफुल नहीं था ये प्रोसीजर। इट वाज ऑल ओके। बट हमें जो होता है कि स्टेंट रिमूवल के बाद तुरंत उठ के नहीं बैठना है, एटलीस्ट 10 मिनट्स to 15 मिनट्स वो लिटाए रहते हैं एंड आफ्टर दैट वो हमें वार्ड में शिफ्ट करते हैं सारी पोजीशंस देखने के बाद कि हम नॉर्मल हैं। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद आपको थोड़ा फ्लूइड इनटेक अपना लेना पड़ता है, जैसे पानी 2-3 ग्लास पीना पड़ता है एंड आफ्टर दैट आपको यूरिन पास करने के लिए वो बोलते हैं। अगर यूरिन, इसमें बस कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बहुत ये है कि अगर यूरिन पास करते समय ब्लड आता है तो आपको स्टाफ को बताना है और फिर वो कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते हैं। अगर यूरिन के साथ ब्लड नहीं आ रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है आपको स्टेंट रिमूवल के बाद, तो इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लड दिखता है तो ये भी 1 से 2 दिन के लिए अगर आता है तो आता है, अदरवाइज अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। तो वेल यही था सारा प्रोसेस स्टेंट रिमूवल का। तो गाइज़ आई होप कि आज का जो व्लॉग होगा आप लोग को पसंद आया होगा। So please do like, comment and subscribe my channel and keep on watching my vlogs, क्योंकि मैं आगे और भी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ अपने ट्रांसप्लांट की जर्नी से रिलेटेड। So thank you and have a good day and thanks a lot for watching my videos. Bye bye.